हमारे YouTube चैनल में स्टडी फॉर आवर डेस्टिनेशन। आज हम लोग पिछले क्लास से कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और इसके कुछ हम लोग चीज़ों को समझ रहे थे, फैक्टर्स को समझ रहे थे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे, विस्थापन पढ़ चुके थे, विस्थापन हम लोग पढ़ चुके थे, इसका मतलब था आपका डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। और हम लोग वेग पढ़ चुके थे, वेग हम लोग पढ़ चुके थे, वेलोसिटी जिसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी। वेग का मतलब क्या था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। वेग का मतलब क्या था, जैसे हम लोग चाल समझते हैं। चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, मैथ में भी आप लोग पढ़ते होंगे, स्पीड, उसे स्पीड बोलते हैं ना। चाल क्या होता है, जितना दूरी, कुछ दूरी या कुल दूरी जो हम लोग तय करते हैं, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में दूरी और विस्थापन में अच्छे से आपको अंतर समझाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो भी ये वीडियो से देख रहे हैं वो लोग ज़रूर पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने अच्छे से दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल, जो कुल दूरी तय किया जाता है, कुल दूरी तय किया जाता है और जितना समय लगता है उसको तय करने में, जो कि होता है कुल समय। ये अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, चाल मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, टोटल 20 किलोमीटर चलता है, जो कि दूरी वो तय किया, तो कितना किलोमीटर तय किया, 20 किलोमीटर तय किया। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहला 5 किलोमीटर वो 1 घंटे में चला, फिर दूसरा 5 किलोमीटर वो अगले 1 घंटे में चला, तीसरा 5 किलोमीटर अगले 1 घंटे में चला। तो हम लोग ये देखते हैं कि कुल 20 किलोमीटर से वो हर 1 घंटे में 5-5 किलोमीटर चल रहा है, तो उसका चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो चाल होता है, ठीक है। इसी से आगे निकलता है वेग, इसी प्रकार का होता है, चाल की तरह का ही होता है वेग। बस अंतर क्या होता है, वेग में क्या होता है, कुल दूरी नहीं होता है बल्कि विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। मतलब वेग का मतलब हो जाता है आपका कि आप एक वस्तु को अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जितने दूर तक आप विस्थापित किए हैं, वह लंबाई बटा वो कितने समय में हुआ, वह कितने समय में हुआ। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है और वो विस्थापित होकर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। मान लीजिए ये प्रारंभिक इसका पॉइंट था A और वो यहाँ पे B पे आ गया, A से B पे वो विस्थापित हुआ है और A से B तक जो कुल जो लंबाई है वो मान लीजिए है 5 मीटर की, 5 मीटर का विस्थापन हुआ है, ठीक है। कितना का विस्थापन हुआ है, 5 मीटर का विस्थापन हुआ है। और मान लीजिए ये 5 मीटर का विस्थापन हम लोग देखते हैं 2 सेकंड में हुआ है। 5 मीटर का विस्थापन होने में कितना सेकंड लगा, उसको 2 सेकंड लगा। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग जैसे चाल को इकाई समय में निकालते हैं, उसी प्रकार से वेग को भी हम लोग इकाई समय में निकालेंगे। 2 सेकंड में 5 मीटर हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा, अगर 2 सेकंड में 5 मीटर हो रहा है तो 1 सेकंड में 2.5 मीटर होगा, यही ना, 2.5 मीटर विस्थापन होगा। ऑब्वियस बात है, एक नियम, और तो कुछ इसमें सिंपल सा बात है। अगर 2 सेकंड में 5 मीटर हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा, 2.5 मीटर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेग कितना हो जाएगा, इस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग जो होता है विस्थापन पर होता है, विस्थापन पर, और चाल जो होता है दूरी पर होता है। किस पर होता है, दूरी। वेग और चाल एक जैसे हैं पर एक ही नहीं हैं, वेग और चाल एक जैसे हैं लेकिन एक ही नहीं है, ठीक है। इसका भी इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका इकाई मीटर प्रति सेकंड भी होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, इसका भी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, ठीक है। यानी कि वेग का इकाई मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है, और इसका भी इकाई मीटर प्रति सेकंड ही होता है। इसका क्या परिभाषा है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। और वेग का क्या परिभाषा है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। वेग चाल के जैसा ही है, चाल का इकाई है, बट वेग विस्थापन बटा समय होता है और चाल दूरी बटा समय होता है। और विस्थापन और दूरी में अंतर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं क्या होता है। इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए
चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बोलूँ कि ये होता क्या है, देखिए अच्छे से, ये है वेग, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि ये विस्थापन बटा समय है, ठीक है। एस क्यों लिखा है मैंने, विस्थापन को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एस से। अच्छा, समय को किससे लिखते हैं, समय को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टी से। तो एस बटा टी फॉर्मूला बन गया। इकाई बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन लंबाई में मापा जाता है, लंबाई का इकाई क्या है, मीटर है, और समय का इकाई क्या है, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसका इकाई, ठीक है। और विस्थापन का इकाई क्या था, मीटर, ठीक है। विस्थापन का इकाई क्या था, मीटर था, सिंपल सी बात है। अच्छा, वेग को कैसे दर्शाते हैं, वेग को कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए दो प्रकार के वेग होते हैं, एक होते हैं प्रारंभिक वेग, एक होते हैं प्रारंभिक, और एक होता है अंतिम, एक होता है अंतिम। यह है प्रारंभिक वेग और यह है अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से दर्शाते हैं, ठीक है, छोटा u से दर्शाते हैं। अंतिम व फाइनल वेलोसिटी को v से दर्शाते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग को छोटे u से दर्शाते हैं, छोटा u, बढ़िया से देखिए, छोटा u, और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, छोटा v से दर्शाते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर वेग को दर्शाने की बात करें तो उसके लिए हम लोग v का ही इस्तेमाल करते हैं। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है, बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है, देखिए प्रारंभिक वेग, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, अपने गाड़ी पर बैठता है, गाड़ी में बैठता है और अपने घर से दुकान तक जाता है, ठीक है, अपने घर से दुकान तक जाता है। मैं आपको समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है, केस 1, मैं केस 1 में बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। पहला केस मैं कैसा ले रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो अपने घर पर गाड़ी पर बैठा और दुकान तक जाता है, बाज़ार में जाता है। तो घर से लेकर बाज़ार तक का जो विस्थापन होगा, मान लीजिए 10 मीटर का विस्थापन हुआ है। कितने मीटर का विस्थापन हुआ है, 10 मीटर का विस्थापन हुआ है। और मान लीजिए उसको लगा है 5 सेकेंड, उसको लगा है 5 सेकेंड, ये सिर्फ मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 10 मीटर का विस्थापन हुआ है, 5 सेकेंड उसको लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका वेग कितना निकल जाएगा, उसका वेग निकलेगा आपका 10 मीटर बटा 5, क्योंकि विस्थापन कितना हुआ है 10 का और समय कितना यूज़ हो रहा है 5 का। फॉर्मूला देखिए S/T, तो क्या करिएगा, काटिएगा इसको जब, तो क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड था 5 सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड का उसका क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। यानी कि वो किस वेग से जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। किस वेग से जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। अब यहीं से दो चीज निकलता है, ये तो वेग के बारे में आप लोग जान गए। तो पहला केस मैं आपको बताता हूँ, सोचने की चेष्टा कीजिएगा। ये तो बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि वो गाड़ी जिसमें वो बैठ के जा रहा था, वो किस वेग से जा रहा था, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था। माने 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा था, 1 सेकंड में 2 मीटर तय कर रहा था, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, इस तरह से होते जा रहा था। अब बात को समझिएगा, मान लीजिए आप खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, आप खड़े हैं, आपके सामने से कोई बाइक पार होती, आपके सामने से कोई बाइक पार होती, ठीक है, वह बाइक थोड़े दूर जाके खड़ा हो जाती है, ठीक है, वह बाइक थोड़े दूर जाके खड़ा हो जाती है। तो उस वक्त दो प्रकार के वेग होंगे। जब वो आपके सामने से पार हुई थी तो वो हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग। उस वक्त जब आप बाइक को देख रहे थे तो वो आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो आपका प्रारंभिक वेग। और वो जाके जब खड़ी हो गई तो वो हो जाएगा उसका अंतिम वेग, ठीक है। दोनों चीज को आपने देखा है, बाइक आपके सामने से पार हुई, उस वक्त वो किसी वेग से चल रही थी, किसी वेग से चल रही थी, वो हो जाएगा उसका प्रारंभिक वेग। और बाइक जाके खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जो वेग निकला है वो उसका हो जाएगा अंतिम वेग। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई ट्रक कहीं से चलता है, ठीक है, खड़ा था, अब चलना स्टार्ट हुआ, तो खड़ा था तो चलना स्टार्ट हुआ, जब खड़ा था और जस्ट चलना स्टार्ट हुआ तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। अब चलने के बाद जब आप उस ट्रक को देख रहे हैं जाते हुए, आप देखिए दो सिचुएशन मैंने बोला था। केस 1 में मैंने क्या बोला, एक बाइक आया आपके सामने से गुजरा, जब आप उस बाइक को देखते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रारंभिक वेग। जाकर खड़ा हो गया तो खड़ा होने के बाद वो उसका हो जाता है अंतिम वेग, ठीक है। और केस 2 मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छा से देखिएगा, केस 2 में मैं क्या बोल रहा हूं, एक ट्रक है जो कहीं पे खड़ा था,
आपने तब उसको देखा और खड़ा होकर चलते हुए फिर जाते हुए आपके सामने से देखा, ठीक है। तो जब वो खड़ा था तो वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और आपके सामने से जब वो चला गया तो वो उसका हो जाएगा अंतिम वेग। ये दो केस बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग सापेक्ष है, हमेशा एक नहीं होता, किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब वो बाइक आपके सामने से आ रहा था तो वो उसका आपका प्रारंभिक वेग था, आपके सामने से गुजरा था और गया जाके खड़ा हो गया तो वो उसका अंतिम वेग था, ठीक है। लेकिन कोई इंसान आपकी जगह पे नहीं खड़ा है, कोई इंसान हो सकता है वहां पे खड़ा होगा जहां पे बाइक स्टार्ट हुआ होगा, तो उसके लिए प्रारंभिक वेग क्या वो होगा, वो प्रारंभिक वेग नहीं होगा, अलग प्रारंभिक वेग होगा। और लेकिन आपके लिए वो प्रारंभिक वेग अलग है। मान लीजिए ये चीज, यही चीज है, यही चीज समझने वाली बात होती है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं खास करके स्टूडेंट लोग कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है क्या, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग सापेक्ष है, ठीक है, रिलेटिव है। आप मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये बोल देने से फिक्स्ड यही नहीं होगा, हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। पोजीशन आपके स्थान पर निर्भर करता है कि आप वेग को किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग को 3 नंबर पे आएगा त्वरण। 3 नंबर पे जो हम लोग को सीखना पड़ेगा इसमें वो होता है त्वरण, ठीक है। 3 नंबर पे आपका आ गया त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग दर्शाते हैं छोटा ए से, छोटा ए से दर्शाते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन छोटा ए से। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं त्वरण का, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए बुक में तो लिखा रहता है कि समय के अनुसार बदलता हुआ वेग को त्वरण कहते हैं, समय के अनुसार बदलता हुआ वेग को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, समय के अनुसार बदलता हुआ वेग को त्वरण कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था वेग में, मैंने क्या बताया था कि कोई वस्तु अगर ए से बी जा रहा है, अगर कोई वस्तु ए से बी जा रहा है, इस स्थान से इस स्थान पे जा रहा है और ये स्थान 10 मीटर दूर है एक दूसरे से, और अगर वो वस्तु, वो जो भी है चीज़ 1 सेकंड में 10 मीटर तय करता है, 10 मीटर तय करता है, तो ये हम लोग समझ जाते हैं कि प्रति 1 सेकंड में वो 10 मीटर ही तय कर रहा है। फिर अगला 10 मीटर अगर उसको बी से सी जाना पड़ेगा तो 10 मीटर अगर ये भी रहेगा तो उसको 1 सेकंड ही लगेगा। फिर अगला 10 मीटर वो जाएगा सी से डी तो फिर उसको 1 सेकंड ही लगेगा। ये जो वेग है, ये तो आपका वेग जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, समय के अनुसार बदल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बाइक चलाते हैं, कोई चीज़ चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रेन चलता है, ये सब चीज़ में आप लोग जानते हैं उसका स्पीड क्या या फिर स्पीड चाल क्या हमेशा बराबर रहता है? ऐसा होता है कि हर 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर ही चलेगा, हर 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर ही चलेगा? ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इससे एक और फैक्टर निकल के आता है सामने। वो क्या बोलता है, उसका मतलब है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है समय के अनुसार वेग में बदलाव होना। त्वरण का मतलब होता है समय के अनुसार वेग में बदलाव होना। समय के अनुसार वेग में बदलाव होने का मतलब, मान लीजिए पहला 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला, ठीक है, दूसरा सेकंड में वो 20 मीटर चला गया, दूसरा सेकंड में वो कितना चला गया, 20 मीटर। यहाँ देखिए 1 सेकंड में 10 मीटर और यहाँ पे 1 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि उसके वेग में बढ़ोतरी हुआ है, उसके वेग में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। इसको बढ़िया से देखने की चेष्टा कीजिए, वेग में उसका बढ़ोतरी हुआ है। पहला 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला और दूसरा 1 सेकंड में वो कहाँ चला, 20 मीटर चल गया। मतलब 10 मीटर करके जाना था उसको, लेकिन 10 मीटर तो गया नहीं। वो देखने मिला कि पहला 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरा सेकंड में 20 मीटर, माने यहाँ 10 मीटर का बढ़ोतरी हो रहा है, 10 मीटर का बढ़ोतरी हो रहा है। कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर बढ़ोतरी हो रहा है 10 मीटर का। मतलब हर 1 सेकंड उसका जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि कोई बाइक, मान लीजिए आप चला रहे हैं, आप लोग सब बाइक चलाते होंगे, नहीं भी चलाते होंगे तो जानते होंगे, बाइक में एक्सेलेरेटर बोल के चीज़ होता है, सब कोई जानते होंगे, उसका नाम एक्सेलेरेटर है, जो आपके राइट हैंड साइड में होता है, दाएं हाथ में होता है। एक्सेलेरेटर का नाम यहीं से पड़ा है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलेरेटर का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटर मतलब क्या होता है, क्या आप समझते हैं आप लोग? आप बाइक स्थिर चला रहे होते हैं, एक स्पीड में चला रहे होते हैं, अचानक से पीछे से दोस्त बोलता है स्पीड बढ़ाओ ना, ठीक है, तो स्पीड जब बढ़ाने जाते हैं तो एक्सेलरेटर देते हैं। जैसे ही आप एक्सेलरेटर देते हैं, मतलब जो सिस्टम चले आ रहा था, मतलब आप 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर जा रहे थे, 10 किलोमीटर जा रहे थे, 1 घंटा में फिर 10 किलोमीटर जा रहे थे, लेकिन एक्सेलरेटर देने से आप 1 घंटा में 12-15 किलोमीटर जा सकते हैं, यानी कि 10 से बढ़ गया मामला। 1 घंटा में 10 किलोमीटर आप जा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, वो जो 1 घंटा में जो पद्धति था 10 किलोमीटर जाने का, बार बार 10
किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बढ़ के अचानक से बढ़ गया और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होने लगा, फिर दूसरे घंटा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने लगा। ये जो बढ़ोतरी होता है, इसमें वेग में जो बढ़ोतरी होता है समय के अनुसार, इसे हम लोग कहते हैं त्वरण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ, एक तो जब आप एक्सेलरेटर देते हैं उस टाइम जो आपको झटका महसूस होता है बाइक में बैठ के, अचानक से जब वो स्पीड बढ़ता है, वो फीलिंग है त्वरण का। या फिर जब बम्पर आता है तो बम्पर के वक्त जब एक जर्क महसूस होता है, अचानक से गिर जाते हो आप, ठीक है, तो वो भी फीलिंग है त्वरण का। समझे त्वरण क्या होता है? एक एहसास है, वही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकल सेंस में लेने का चेष्टा कीजिए कि त्वरण होता क्या है। समय के अनुसार वेग में बढ़ोतरी होना या समय के अनुसार वेग में घटना, समय के अनुसार वेग बढ़ना या समय के अनुसार वेग घटना, इसको ही त्वरण बोलते हैं। आप जब एक्सेलरेशन देते हैं तो समय के अनुसार वेग में बढ़ाते हैं, जब आपके सामने बम्पर आ जाता है तो समय के अनुसार वेग में घटाव आता है, तो इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। दोनों चीज त्वरण ही कहलाता है, नाम अलग अलग है। मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए आप, मैंने क्या बोला, बढ़िया से देखने की चेष्टा कीजिए। देखिए त्वरण क्या है? त्वरण में एक तो हो गया आपका समय के अनुसार वेग बढ़ रहा है। समय के अनुसार जब वेग बढ़ता है, यानी कि मैंने बोला 1 मीटर में अगर कोई 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु 10 मीटर चल रहा है, अचानक दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर चल जाए तो कितना बढ़ा? 10 मीटर का हुआ प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड से उसका वेग बढ़ गया। 10 मीटर प्रति सेकंड से उसका वेग बढ़ गया, क्योंकि 1 सेकंड में कितना मीटर बढ़ गया, वो स्पीड कितना बढ़ा लिया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड से उसका वेग बढ़ गया। अच्छा, कितने देर में बढ़ा? तो 1 सेकंड में बढ़ा। कितने देर में बढ़ा? तो 1 सेकंड में बढ़ा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे हुआ? किसी को समझने में दिक्कत हुआ होगा? देखिए चीज को समझिए। पहले हम लोग क्या बोलते हैं? वेग में बढ़ोतरी हुआ, वेग में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। तो वेग का तो फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यूनिट मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो वेग में जो बढ़ोतरी हो रहा है, पहले 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, अब वो 20 मीटर प्रति सेकंड चलने लगा। तो बढ़ोतरी कितना हुआ? 20 माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। लेकिन कितने देर में हुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कि कितने देर में उसका स्पीड बढ़ा है, उसका वेग बढ़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया है। 1 सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड जाने में उसको कितना लगा है? 1 सेकंड। तो हम लोग ये समझते हैं कि जो वेग में बदलाव होता है समय के अनुसार, समय के अनुसार जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में बदलाव होता है, चाहे वो ऊपर बढ़े चाहे वो नीचे घटे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से कट के 5 मीटर प्रति सेकंड पे स्पीड आ जाए। तो कितना घटा? 5 मीटर प्रति सेकंड घटा। कितना देर में घटा? 1 सेकंड में घटा। मान के चलेंगे 1 सेकंड में घटा। यहाँ पे देखिए घट कितना रहा है? 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब पहले जो चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड, एक बार हम लोग देते हैं वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। फिर अगर गाड़ी चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो दूसरे बार में हम लोग देखते हैं वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब क्या होता है? और इसको अगर आप प्रैक्टिकल एहसास करना चाहते हैं तो मैंने बोला एक्सेलरेटर देते हैं तो फीलिंग जो आता है वो त्वरण के वजह से आता है। बम्पर में जो झटका लगता है वो त्वरण की वजह से आता है। अचानक हम लोग कुछ स्पीड से चल रहे थे, स्पीड बढ़ा दिए, अचानक उस स्पीड से चल रहे थे, स्पीड घटा दिए, तो ये ही त्वरण है, इसे ही त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण में होता है क्या? जिस स्पीड से आप चल रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड से आप अगर चल रहे हैं और आप 20 मीटर प्रति सेकंड में आ गए अचानक से, कितने देर में? 1 सेकंड में। कितने देर में? 1 सेकंड में। ये जरूरी नहीं है हमेशा 1 सेकंड हो, मैं अपने सहज के लिए इसे ले रहा हूं, समझने में आसानी होगा। 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी उसका त्वरण कितना हो जाएगा? इस केस में 10 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में डिवाइड बाय 1 सेकंड, यानी कि ये सेकंड ऊपर जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए घट कितना रहा है, यहाँ पे घट रहा है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है आपका त्वरण, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, ठीक है। घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। समझेंगे कैसे घट रहा है कि बढ़ रहा है, बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा। समझेंगे कैसे घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखिए अच्छे से समझने की इसको चेष्टा कीजिएगा। एक्सेलरेशन का एक नाम तो है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो मैंने बता दिया। इसका एक और नाम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम लोग बोलते हैं, रिटार्डेशन को भी त्वरण ही बोला जाता है, बस रिटार्डेशन में क्या होता है? घटता है।
समय के अनुसार घटता है, और एक्सेलरेशन में क्या होता है, समय के अनुसार बढ़ता है। समय के अनुसार घटना और समय के अनुसार बढ़ना। एक्सेलरेशन में क्या होगा, समय के अनुसार बढ़ेगा, और तो रिटार्डेशन में क्या होगा, समय के अनुसार घटता है। मैंने आपके दो चीज़ें आपको समझा दी कि 10 मीटर प्रति सेकंड से 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड का उछाल आया 1 सेकंड में, तो वो आपका आ गया त्वरण। वही चीज़ जो हो रहा है इसे त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इसे ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो विस्थापन में हम लोग क्या समझ रहे थे, विस्थापन क्या होता है अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया है, वो एकदम बेसिक वीडियो है। विस्थापन में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है दो स्थानों के बीच में, उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, वो दूरी से अलग होता है। वेग में मैंने क्या बताया, जब आप एक विस्थापन तय करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित होते हैं, तो समय के अनुसार कितना विस्थापन हुआ है वही आपको क्या बताएगा, वेग बताएगा। और त्वरण किससे रिलेटेड है, वेग से रिलेटेड है। वेग क्या होता है, समय के अनुसार वेग में जो परिवर्तन होता है, समय के अनुसार वेग में जो परिवर्तन होता है, चाहे वेग बढ़ जाए या वेग घट जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका यूनिट पे भी ध्यान देते हैं। इसका यूनिट क्या है आप लोग को समझिए, देखिए यूनिट इसका क्या होगा, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन। समय के अनुसार वेग में परिवर्तन कैसे लाएंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब मैंने एक बोला था यहाँ पे, याद करिए, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गाड़ी चल रही है और कुछ देर बाद यानी कि 1 सेकंड के बाद वह गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलने लगी, तो इसका प्रारंभिक वेग u ये हो जाएगा और अंतिम वेग भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो हम लोग वेग में बदलाव या वेग में परिवर्तन कैसे लाएंगे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, आ जाएगा। तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाइए, 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, आंसर आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, वेग में बदलाव तो आ गया, समय के अनुसार मतलब वेग में बदलाव आया समय के अनुसार, मतलब नीचे एक और 1 सेकंड में, कितने सेकंड में आया है, 1 सेकंड में, तो नीचे 1 सेकंड आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला का बात करूं तो क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला देखिए, अंतिम वेग को घटाते हैं प्रारंभिक वेग से, v माइनस यू आ गया, बटा समय के अनुसार जो t है, ये आ गया आपका फॉर्मूला किसका, त्वरण का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे, v माइनस यू बटा t। v किसके लिए होता है, अंतिम वेग के लिए होता है, u किसके लिए होता है, प्रारंभिक वेग के लिए होता है, और t किसके लिए होता है, जितने समय में बदलाव आया है। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड होता, यहाँ पे अगर 10 सेकेंड होता तो यहाँ पे भी हम लोग 10 सेकेंड लेते, और फिर 10 सेकेंड में अगर इतना का बदलाव आया है, देखिए 10 सेकेंड में अगर 10 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव आया है, तो 1 सेकेंड में कितना आया है, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे और इधर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना का बदलाव आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव आएगा। 1 सेकंड में कितना का बदलाव आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव आएगा। यही आपका होता है त्वरण। तो आज हम लोग 3 चीज़ों पे ध्यान दिए हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसका यूनिट का बात करूँ तो त्वरण का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वेग को वेग से घटाएंगे तो वेग का ही यूनिट आएगा मीटर प्रति सेकंड, और बटा नीचे सेकंड, टी का यूनिट क्या है, समय का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका यूनिट हो जाता है त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका यूनिट हो जाता है त्वरण का। तो ये हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं, जो बेसिक गति में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, इसको हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं चार्ट में आपको दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो नोट डाउन करने के लिए, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको जो न्यूमेरिकल्स इससे आएगा, जो गणित प्रॉब्लम इससे आएगा, वो बनाने में आसानी हो। इसको समझने की चेष्टा कीजिएगा। देखिए विस्थापन क्या था, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दर्शाते थे छोटा s से, और इसका यूनिट था मीटर। ठीक है, यूनिट क्या था इसका, मीटर, और हम लोग दर्शाते थे सिंबल इसका क्या था, s, छोटा s। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े वेग यानी कि वेलोसिटी में 2 प्रकार का वेग होता है, एक आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ये 2 होता है। प्रारंभिक वेग में हम लोग क्या जानते हैं, सिंबल क्या होता है उसका, छोटा u और इसका छोटा v, और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड।
दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं आपका वेग का सिंबल सिर्फ भी मिलेगा, उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रारंभिक वेग का सिंबल है छोटा u, अंतिम वेग का सिंबल है छोटा v, और सिर्फ अगर ऐसा बोला जाए कि इस गाड़ी का वेग इतना है तो मतलब ये भी, ठीक है, वहाँ पे कहीं प्रारंभिक और अंतिम वेग का इस्तेमाल ना किया जाए, सिर्फ बोला जाए गाड़ी का वेग इतना है तो ये भी का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा नंबर पे हम लोग क्या देखे आज, त्वरण। त्वरण में क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होता था एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था, a। एक्सेलरेशन का सिंबल था a और इसका यूनिट क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूनिट था, ठीक है। अगर हम लोग वेग का फॉर्मूला का बात करें तो s/t यानी कि विस्थापन बटा समय, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला का बात करें तो v - u/t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, s/t v - u/t, इसी से सारा कुछ बनेगा आगे जाके। v क्या था, अंतिम वेग, u क्या था, प्रारंभिक वेग, और t क्या था, समय था। वेग विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इस पे मैं कुछ आपको अगले क्लास में गणित भी करा दूंगा, जो सिंपल गणित होता है, जो आएगा आ सकता है सिर्फ समझने के लिए, उसको मैं करवा दूंगा। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर क्या है, s/t, एक ये हो गया फॉर्मूला। और अगर मैं एक्सेलरेशन बराबर बोलूँ तो v - u/t, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला जो आप लोग को काम आए, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो ये क्लास मैं यहीं पे अंत करता हूँ। इस क्लास में अच्छे से देखिएगा, इससे पिछले क्लास में भी मोशन का जो बेसिक है ये 2 क्लास में कवर हो चुका है आपका। इसके बाद अब इस पर सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, और जो बेसिक चीज़ें वो मैं बताते जाऊँगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।